तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख मेलों के बारे में, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी, एनटीपीसी या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टेट एग्जाम में भी मेलों से क्वेश्चंस आते हैं। और मेलों में किस टाइप के क्वेश्चन याद रखने, तो आपको ये पूछा जाता है कि किस माह में लगता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस मंदिर के आसपास ये मेला लगता है, और अगर किसी त्योहार पर लगता है तो वो त्योहार के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये आपको बस याद रखना है। और स्टेट से तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कौन सा मेला किस राज्य में लगता है, तो यही भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भारत के प्रमुख मेलों को। सबसे पहले चलते हैं हम असम के बारे में। तो असम की अगर हम बात करें तो असम में अंबुबाची का जो मेला लगता है ये आपको याद रखना है। तो आज से असम याद रखेंगे। असम में लगता है अंबुबाची का मेला, या कामाख्या मंदिर में लगता है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में आयोजित ये किया जाता है और जून के मध्य में ये आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि असम में जो अंबुबाची का मेला लगता है कामाख्या मंदिर में लगता है, और कब लगता है, तो जून में लगता है। तो कामाख्या मंदिर जो है वो कब लगता है, जून में। तो कामाख्या मंदिर में लगता है जून में, ये याद रखना है। और कामाख्या मंदिर आपको पता होगा कि जब माता सती की योनि यहाँ पर गिरी थी, तो उस वजह से यह मंदिर बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। जब भगवान विष्णु ने उनके शव को टुकड़ों में बांटा था, तो जो माता सती थी, तो माता सती का जो शव का योनि वाला पार्ट गिरा था, वो कहाँ गिरा था, कामाख्या में गिरा था, मतलब असम के गुवाहाटी के पास गिरा था। तो वहीं पर अभी जो मंदिर है माता सती का योनि वाला मंदिर है। अब अगर हम बात करें अगले वाले मेले की, तो ये जोनबिल का मेला है। तो जोनबिल का मेला भी असम के मोरीगांव जिले में लगता है। कहाँ लगता है, असम के मोरीगांव में जिले में लगता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये कब लगता है, तो ये माओ में, मतलब जनवरी के मध्य में लगता है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं उस टाइम पे लगता है। तो असम के दो प्रमुख मेले मैंने आपको बताया, एक तो आपको कामाख्या मंदिर, तो वो जून में लगता है। और आपको पता होना चाहिए कि गुवाहाटी के पास जो कामाख्या माता मंदिर है वहां पर अंबुबाची का मेला लगता है, और ये जोनबिल का मेला है। तो जोनबिल का मेला कब लगता है, तो जोनबिल का मेला मकर संक्रांति पे लगता है, असम में लगता है। अब असम के बाद अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का जो मेला है वो सोनपुर में, बिहार में जो मेला लगता है सोनपुर। आपको पता ही होगा कि अगर आप जीके वगैरह पढ़ते रहते हैं तो सोनपुर जो है, सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। तो सोनपुर में पशुओं का, एशिया का सबसे बड़ा नहीं, ये विश्व का भी सबसे बड़ा मेला लगता है। एक चीज ये भी याद रखना है कि गंगा और गंडक नदी के संगम पर यह आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गंगा और गंडक नदी के संगम पर यह आयोजित किया जाता है। और उसके साथ ही आपको ये याद रखना कि ये नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा पे आयोजित होता है। मतलब आप कार्तिक पूर्णिमा से याद रखेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पे ये नवंबर माह में लगता है। तो आप दीपावली से भी याद रख सकते हैं कि जब कार्तिक माह में दीपावली आती है, बट दीपावली जो आती है वो अमावस्या पे आती है, और ये जो मेला लगता है उसकी पूर्णिमा पे लगता है। तो कार्तिक माह की पूर्णिमा पर यह आयोजित किया जाता है। सोनपुर का जो मेला है वो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, और ये बिहार में लगता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं वैशाली। तो जो वैशाली का मेला है ये भी बिहार में लगता है। ये महावीर के जो जन्मदिन के अवसर पर चित्रा त्रयोदशी पर वैशाली में आयोजित किया जाता है। तो जैसा नाम है वैसे आप मेले का नाम है, और जैन त्योहार है ये, ठीक है। और दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समुदाय के जैन इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब दोनों, एक श्वेतांबर जैन होते हैं, एक दिगंबर जैन होता है। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थूलभद्र उनके साथ गए थे, एक जैन मुनि थे। और जो यहाँ पर रह गए थे उनका नाम था, अगर हम बात करें, वहां पर गए थे भद्रभाव। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त के साथ गए थे भद्रभाव, और जो यहीं पर रह गए थे उनका नाम था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र और भद्रभाव दोनों के बीच में मतभेद हो गया था, उस कारण से स्थूलभद्र के जो फॉलोवर है वो श्वेतांबर जैन है, अर्थात श्वेत कपड़े पहनने वाले,
और दिगंबर की अगर हम बात करें तो आपने नागा बाबा देखे होंगे जो अपने वस्त्र नहीं पहनते, वो वाले जो होते हैं उनको हम दिगंबर जैन कहते हैं। तो ये याद रखना है, एक दिगंबर जैन होते हैं, एक श्वेतांबर। तो दोनों समुदाय के लोग इस मेले में मानते हैं और आते भी हैं। तो वैशाली का मेला आपको याद रखना है, ये भी बिहार में लगता है, और सोनपुर का जो मेला है वो भी बिहार में लगता है। अब अगर हम बात करें बोनसी का मेला, तो ये बांका का मेला भी इसे बोलते हैं, ये मंदार क्षेत्र में लगता है और ये ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। और ये कब लगता है? तो मकर संक्रांति में 1 महीने के लिए लगता है। तो आपको याद रखना, बांका का मेला या बोनसी का जो मेला लगता है वो बिहार में लगता है, और कितने महीने के लिए लगता है? तो 1 महीने के लिए लगता है, मकर संक्रांति पर ये लगता है। जनरली आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किस माह में लगता है और कौन से राज्य में लगता है। कभी कभी राज्य खुद बता देता है एग्जामिनर, और आपसे केवल टाइम पूछा जाता है, या फिर कोई त्योहार है तो त्योहार भी वो आपसे पूछ सकता है। फिर इसके पीवाईक्यू भी मैं आपको करवाऊंगा। अगला है मल मास का जो मेला है। तो मल मास का मेले की अगर हम बात करें, ये भी बिहार में लगता है, और इसे हॉट स्प्रिंग का मेला भी कह सकते हैं, गर्म कुंड वाला मेला। और ये कब आयोजित, मतलब ये कहां पर आयोजित होता है? तो ये राजगीर में आयोजित होता है। और राजगीर भी कहां आता है? तो ये बिहार में आता है। तो मल मास का मेला भी कहां पर हो गया? बिहार में। उसके पहले वैशाली का मेला बिहार में, उसके पहले सोनपुर का मेला भी बिहार में। अब चलते अगले वाले मेले पे, बक्सर का जो मेला है ये भी बिहार में। तो बक्सर का मेला रामनवमी पे लगता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की रामनवमी पर लगता है। तो आप भगवान राम को मानते होंगे तो रामनवमी को जरूर सेलिब्रेट करते होंगे। तो बक्सर का मेला कब लगता है? तो रामनवमी पे लगता है, बिहार में लगता है, ये आपको याद रखना है। तो रामनवमी पे कौन सा मेला? बक्सर का मेला। अगला है सिमरिया का मेला। तो सिमरिया का मेला भी हम उसी से याद रखेंगे, ये बेगूसराय के सिमरिया गांव में आयोजित होता है। अब बेगूसराय आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, और जो गिरिराज सिंह है वो वहीं से आते हैं। बीजेपी के जो गिरिराज सिंह है वो वहीं से आते हैं, केंद्र में मंत्री है। तो वर्ष में 2 बार गंगा स्नान और बाद में दान देने के लिए आयोजित किया जाता है, और ये बेगूसराय में लगता है सिमरिया का मेला। फिर अगले चलते बिहार के सहोदरा का मेला। सहोदरा का मेला पश्चिमी चंपारण में लगता है, और ये सहोदरा माँ सुभद्रा के पुराने मंदिर या थारुओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो जो सुभद्रा थी उन्हें सहोदरा के रूप में यहाँ पे मानते। तो ये सहोदरा का मेला आपको याद रखना है, कहाँ पर लगता है? तो गुजरात में लगता है। तो गुजरात में ज्यादातर मेले हो चुके हैं। सोनपुर का मेला, सोनपुर के बाद वैशाली, फिर बोनसी का मेला, और उसके बाद में मलमास का मेला, सहोदरा का मेला। अगला है पितृपक्ष का मेला। पितृपक्ष का मतलब होता है श्राद्ध के टाइम जब हम पितृपक्ष मनाते हैं। तो पितृपक्ष का मेला सितंबर में गया जी में आयोजित किया जाता होगा। आप सब लोगों को पता होगा कि हम जनरली जो हमारे बड़े बूढ़े शांत हो जाते हैं उनकी अस्थियों को पिंडदान के लिए कहाँ ले जाते हैं? तो हम गया जी ले जाते हैं, कोई इलाहाबाद ले जाता है, पर जनरली गया जी में भी बहुत सारे लोग ले जाते हैं। तो इसीलिए श्राद्ध वाला, जो श्राद्ध के टाइम पे आपको याद रखना है, पितृपक्ष का जो मेला होता है वो सितंबर में आयोजित किया जाता है, और ये गया जी में होता है। आइदर सितंबर याद रखेंगे या फिर श्राद्ध के टाइम पे ये लगता है। अब अगला हम छत्तीसगढ़ पे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मेले की अगर हम बात करें तो ये राजिम माघी का मेला है। तो माघ इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब माव में, और माव आप याद रख सकते हैं जनवरी में आता है, माघ वाला महीना। तो राजिम माघी का मेला, इसे पुन्नी मेला भी कहते हैं। इसे छत्तीसगढ़ का कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो राजिम का मेला है इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। मध्य रात्रि को की जाने वाली विशेष पूजा में भाग लेने के लिए विशेष भक्त आते हैं, और महानदी, पेरी और सौंदूर नदियों के संगम पर लगता है, और इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो आपको नदियों का याद रखना है। जनरली कभी कभी क्या है, रिवर पूछ लिया जाता है। तो महानदी, पेरी और सौंदूर, इन 3 नदियों के संगम पर लगता है, इसलिए छत्तीसगढ़ की ये त्रिवेणी भी बोलते हैं अपन, और छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला इसे कहा जाता है। तो राजिम माघी का मेला कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ में।
अगला है नारायणपुर का मेला। तो नारायणपुर का मेला बस्तर में, और वो जो मैंने बक्सर बताया था तो बक्सर वो बिहार में है। आप बक्सर और बस्तर में कंफ्यूज मत होना, अगर बस्तर बोलेंगे तो अपन छत्तीसगढ़ और बक्सर बोलेंगे तो बिहार, और वो रामनवमी पे लगता था। बस्तर है नारायणपुर का मेला। अगर हम बात करें नारायणपुर का मेला बस्तर जिले में आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की परंपरा और रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ ये उत्सव होता है। फिर हम बात करें चंपारण का मेला। चंपारण का मेला, चंपारण बिहार में भी आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। चंपारण का मेला रायपुर में लगता है और ये माघ महीने में मतलब जनवरी फरवरी के आसपास ये आयोजित किया जाता है। तो चंपारण का मेला अगर बोलेगा तो आप बिहार टिक नहीं करना है, ये छत्तीसगढ़ में लगता है। फिर आते हैं हम गुजरात में। तो गुजरात तो आपको याद रखना ही रखना है, चित्र विचित्र का मेला। तो चित्र विचित्र का मेला कहाँ लगता है? गुजरात में। तो यहाँ पर आदिवासी जो त्योहार मनाया जाता है, मतलब त्योहार है ये, और मुख्य रूप से घरासिया और भील जनजाति के लोग इसे मनाते हैं। ये साबरकांठा जिले के खेड़ ब्रह्म तालुका में होली के टाइम पर एक पखवाड़े के लिए मार्च में लगता है। और 3 नदियों का संगम यहाँ पर, एक तो साबरमती है, अकुल है और व्याकुल है। 3 चीज आपको याद रखना है चित्र विचित्र में। तो गुजरात में दूसरी चीज कब लगता है? तो होली के आसपास, मतलब मार्च में लगता है। 3 नदियां कौन कौन सी? साबरमती, अकुल और व्याकुल। फिर हम बात करते हैं शामला जी का मेला। शामला जी के मेले की अगर हम बात करें तो ये कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है, मतलब दीपावली के आसपास, या फिर आप नवंबर याद रख सकते हैं। उसके बाद ये एक प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ है। यहाँ पर स्थित देवता गदाधर, मतलब गदा जिसको हम सोठा भी बोलते हैं, उसको धारण करने वाले और शक्ति सहित गोपाल सहित विभिन्न नामों से इन्हें जाना जाता है। तो आपको याद रखना शामला जी का जो मेला है ये भी गुजरात में। चित्र विचित्र का जो मेला है वो कहां पर लगता है? तो चित्र विचित्र का जो मेला लगता है वो भी गुजरात में लगता है। अब अगला है भवनाथ का मेला। तो भवनाथ महादेव का मेला तो याद रखेंगे ये भी गुजरात में लगता है, और कहां लगता है? जूनागढ़ में। उसके बाद में भवनाथ महादेव मंदिर के पास इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो भवनाथ का मेला गुजरात में, चित्र विचित्र का गुजरात में, शामला जी का मेला भी गुजरात में। अगला है माधवपुर का मेला। तो माधवपुर का मेला, माधव भगवान कृष्ण का नाम है, और भगवान कृष्ण ने अपनी जो लास्ट टाइम पे जो द्वारका बनाई थी, तो द्वारका में ही रहे थे वो, अपनी राजधानी बना के वहां पर रहे थे। तो गुजरात से भगवान कृष्ण के अच्छे संबंध रहे, मतलब अच्छे संबंध का कहने का मतलब एक लंबे समय तक वो गुजरात में रहे। इस वजह से माधवपुर से आपको याद रखना है। तो माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के बीच में विवाह का उत्सव होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे विवाह माधवपुर में हुआ था। तो ये भी माना जाता है कि इनका जो विवाह है माधवपुर में हुआ है। तो माधवपुर का मेला भी आपको याद रखना है, ये आता है गुजरात में। तो माधवपुर का मेला, चित्र विचित्र का मेला, शामला जी का मेला, ये सब कहाँ लगते हैं? गुजरात में। ठीक है। और भवनाथ का मेला भी कहाँ लगता है? गुजरात में। फिर हम बात करते और भी छोटे मोटे जो मेले होते हैं, जैसे कावन का मेला भी यही है, भाद्रपद अंबाजी का मेला भी यही है, वोथा मेला भी यही है, पशुओं वाला। ठीक है। अब हम चलते हैं गुजरात में के बाद में हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो सूरजकुंड का मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है फरीदाबाद में। क्योंकि भारत की जो हस्तशिल्प या हथकरघा जो और सांस्कृतिक कपड़े और समृद्धि है, तो दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ये एग्जाम में आ सकता है और पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड में लगता है, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो हरियाणा में। तो याद रखेंगे कि सूरजकुंड का जो मेला है अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के सूरजकुंड में लगता है, जहां पर हाथ से बनी हुई चीजें आती है। ये दिख रहा होगा आपको फोटो में, हाथ से बनी हुई चीजें ज्यादा से ज्यादा। फिर एक कपाल मोचन का मेला। तो कपाल मोचन का मेला कहां पर लगता है? ये भी हरियाणा में लगता है। तो कपाल मोचन का मेले को हम गोपाल मोचन भी कहते हैं, और ये बिलासपुर
अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी आता है, बट ये हरियाणा वाले की बात हो रही है। यमुनानगर में कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लगता है। हिंदू और सिख दोनों कम्युनिटी इसको मनाती है। हिंदू प्लस सिख दोनों कम्युनिटी का ये मेला लगता है, जिसका नाम गोपाल मोचन बोले या कपाल मोचन बोले। अब आगे चलते चेतर चौदस का मेला। चेत्र चौदस पढ़ लीजिएगा, हरियाणवी में ऐसे बोलेंगे इसको, चेतर चौदस। तो ये मार्च में या वसंत ऋतु के टाइम पे लगता है। तो वसंत ऋतु मार्च में आती है, होली के आसपास। कुरुक्षेत्र में ये लगता है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में आयोजित किया जाता है। हिंदू और सिख दोनों तीर्थयात्री इसको सेलिब्रेट करते हैं और सरस्वती के पवित्र तालाब में स्नान करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बसंत आता है तो वसंत पंचमी जब आती है तो माता सरस्वती का बर्थडे वो जनरली होता है, तो आप सरस्वती वहां से भी याद रख सकते हैं। तो चेतर चौदस का मेला आपको क्या याद रखना है, चेतर चौदस का जो मेला है वो भी हरियाणा में लगता है। सूरजकुंड का मेला भी हरियाणा में लगता है। अगला है मसानी का मेला। मसानी के मेले की अगर हम बात करें तो ये छोटी माता मतलब स्मॉल पॉक्स की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है और मसानी मंदिर गुरुग्राम में ये लगता है। तो मसानी का मेला जो होता है ये चेचक की माता के रूप में मनाते हैं यहाँ पर, और ये मसानी का मेले के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें बाकी के और अन्य प्रसिद्ध मेले, तो बलदेव छठ मेला भी यहाँ पर लगता है, मनसा देवी का मेला भी यहाँ पर लगता है। तो ये हरियाणा के प्रमुख मेले हो चुके। अब अगर हम हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश में चलते, हिमाचल प्रदेश में एक तो है लवी का मेला। तो लवी मेला कहाँ पर होता है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो लवी मेला आपको याद रखना कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। कार्तिक में लगता है, कार्तिक मतलब नवंबर में लगता है। और एक ये कमर्शियल मेला है, मतलब व्यावसायिक मेला है, ये पशुओं वाला मेला नहीं है। ठीक है, तो लवी से याद रखेंगे। लवी का मेला कहाँ लगता है, हिमाचल। वामन द्वादशी का मेला, तो वामन द्वादशी का मेला भी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के सराहन पश्चात में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 5वें अवतार के रूप में यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। जब भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार लिया था, वामन अवतार, अगर आपको पता हो, राजा बलि का जो घमंड तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने पूरे ब्रह्मांड को 2 पग में माप दिया था, वही वाला अवतार है ये वामन अवतार। अब मणि महेश का जो मेला है, तो मणि महेश का जो मेला एक धार्मिक मेला है। भगवान शिव इस मेले के अधिष्ठाता होते हैं। तो भगवान शिव को पॉइंट में रख के इस मेले को मनाया जाता है। अगला है नलवाड़ी का मेला। तो नलवाड़ी का मेला आप फोटो से समझ गए होंगे कि ये पशु मेला है। तो ये पशु मेला है, मार्च अप्रैल महीने में लगता है। ये और भी प्रसिद्ध मेले हैं जो हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में लगते हैं। बाकी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेलों की, तो बहू का मेला लगता है। तो बहू मेला कहां पर लगता है, जम्मू कश्मीर में। तो ये वर्ष में 2 बार लगता है, एक तो मार्च अप्रैल में लगता है और एक सितंबर अक्टूबर में लगता है। तो बाहू किला यहाँ पर है और काली मंदिर भी यहाँ पर है। तो बहू का मेला कहां पर लगता है, जम्मू कश्मीर में। ये चीज आपको याद रखना है। तो बहू का मेला जम्मू कश्मीर में, एक साल में 2 बार, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर। और ये काली माता का मंदिर भी वहां पर है और एक किला भी है, बाहू किला। अगला है पुरमंडल मेला। पुरमंडल मेला की बात करें तो ये फरवरी में शिवरात्रि के टाइम पे 3 दिन तक लगता है। तो पुरमंडल मेला शिवरात्रि के टाइम पर 3 दिनों तक लगता है। फिर बात करते हैं झिरी का मेला। तो जो झिरी वाला मेला है, ये झिरी मेला को हम किसान मेला या बाबा जीतू नामक किसान की पवित्र आत्मा की वजह से यहाँ पर लगता है। तो अक्टूबर नवंबर माह में ये लगता है। फिर है झारखंड में। तो झारखंड में अगला है कोलिया मेला। तो कोलिया मेला की बात करें तो ये माघ महीने में लगता है और बसंत पंचमी तक मनाया जाता है। तो कोलिया का मेला याद रखेंगे हम, झारखंड में लगता है। फिर हम बात करते हैं लावा लोंग का मेला। तो लावा लोंग का मेला झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, सोनपुर बिहार।
और ये अगन पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है और नवंबर दिसंबर में अगन पड़ता है। अगन एक हिंदी माह होता है जो माघ के पहले आता है। ठीक है, अगला है भदली मेला। तो भदली मेला मकर संक्रांति पर लगता है, चतरा जिले के ईटखोरी गांव में लगता है। देवी काली और भगवान शिव को समर्पित है। तो देवी काली और भगवान शिव को समर्पित है। फिर हम बात करते हैं ये अन्य प्रसिद्ध मेले, जो प्रतापपुर में कुंडा मेला लगता है, दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित चतरा मेला लगता है, सिमरिया में टूटीलावा मेला लगता है, सिमरिया के बेलगाड़ा में पशु मेला लगता है, चतरा में कुंदरी मेला भी लगता है, हंटरगंज में से कोलुआ भी मेला लगता है। अब सीधे चलते हैं हम कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में लगता है बनशंकरी का मेला। कौन सा मेला, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तो देवी बनशंकरी या पार्वती माता के सम्मान में इसे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक में कौन सा मेला, बनशंकरी या पार्वती माता के रिस्पेक्ट में ये लगाया जाता है। कहां पर लगता है, तो कर्नाटक में लगता है। फिर हम बात करते हैं श्री सिद्धलिंगप्पा मेला। तो ये श्री सिद्धलिंगप्पा शिवरात्रि पर मनाया जाता है और देवताओं को पालकी में कई पड़ोसी गांव के ढोल और ढोलू और मजलू के साथ साथ ले जाया जाता है। तो ये आपने पालकी दिखाई दे रही होगी, तो ये पालकी में भगवान को ले जाया जा रहा है। इसका नाम है सिद्धलिंगप्पा और ये कहाँ लगता है, कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद में अन्य प्रसिद्ध मेले अगर कर्नाटक की बात करें तो ये यलम्मा का मेला भी है और उसके बाद में गोदाची का मेला भी लगता है यहाँ पर, और ये वीरभद्र के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो ये थे भारत के प्रमुख मेले जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हुए वो अगले वीडियो में मैं करा दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो देखें। धन्यवाद।